एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव उत्सर्जन तंत्र। आइए चर्चा को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। कल अपन ने साइंस की कौन सी क्लास ली थी? पादपों परिवहन। उसके बारे में आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आइए आज हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। देखो, जो हमारा मानव शरीर है, जो भी जंतुओं का शरीर है, सबसे इंपोर्टेंट क्या है उसमें सबसे इंपोर्टेंट है, आप सब जानते हैं क्या इंपोर्टेंट है? ब्लड। ठीक है, आप कुछ बोलेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन अब सबसे इंपोर्टेंट क्या है? ब्लड है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। पूरा प्रोसेस किससे चलता है? हमारे खून से चलता है। ठीक है, पूरी बॉडी में जो भी, तो उसके लिए एक तंत्र आया, उसको क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं और पढ़ लेंगे डिटेल में। आइए सबसे पहले बात करेंगे ब्लड। देखो, सबसे इंपोर्टेंट भाग है ब्लड। इसमें कभी कोई गंदगी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई गंदगी आ भी गई तो ऐसा हमारे पास फिल्टर है जो इसको साफ के छान के उस गंदगी को निकाल देगा और अपन को हमारे शरीर में क्या होगा? शुद्ध रक्त प्रवाहित होने देगा। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट चीज हो गई ब्लड। आइए मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का अर्थ होता है बाहर निकालना। क्या होता है? उत्सर्जित करना। ठीक है, क्या अर्थ होता है? बाहर निकालना। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? तो किसी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक तंत्र, एक प्रोसेस, एक प्रक्रम की आवश्यकता होगी। उसी को क्या कहा गया? मानव उत्सर्जन तंत्र। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे? मानव उत्सर्जन तंत्र। आइए ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो, अब आगे रक्त में गंदगियां। रक्त में आ गया क्या? अपशिष्ट पदार्थ। रक्त में आ चुका है अपशिष्ट पदार्थ। अब इस अपशिष्ट पदार्थों को हमारे ह्यूमन बॉडी से बाहर किस प्रकार निकाला जाता है, क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? आइए देखो, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस ही इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस ही मानव उत्सर्जन तंत्र है। तो अब मानव उत्सर्जन तंत्र में देखो, अब आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे क्या? इसमें आपको एक स्ट्रक्चर बताया गया। इसमें वक्र है। वक्र के बाद क्या है? वक्र के बाद मूत्र वाहिनी है, फिर आता है मूत्राशय आता है, फिर मूत्र मार्ग आता है, फिर आता है मूत्र रंध्र। ठीक है, इन सभी प्रोसेस से मिलकर हमारा पूरा क्या बनता है? उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या गया? रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जिस तंत्र या जिस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है वह क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। आइए अब बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र किस किस से मिलकर बना है। अगर बात तंत्र की आ गई तो यहाँ पे चीजें, बहुत सारी चीजों से मिलकर एक तंत्र बनता है। आइए, तंत्र में सबसे इंपोर्टेंट बात आ जाती है क्या? वृक्क, जिसको अपन क्या बोलते हैं? किडनी। वृक्क के बाद अपन बात करेंगे, वृक्क आ गया, वृक्क के बाद आता है मूत्र वाहिनी। चित्र के माध्यम से आप देख ही पा रहे होंगे। मूत्र वाहिनी के बाद आता है मूत्राशय, जहां पे हमारा मूत्र सारा, मूत्राशय। फिर आता है हमारा मूत्र रंध्र। क्या आता है? मूत्र मार्ग या मूत्र रंध्र? मूत्र मार्ग आता है। और फिर हमारा लास्ट आता है मूत्र रंध्र। ठीक है, ये होता है पूरा प्रोसेस। और इन सभी पूरे प्रोसेस से मिलकर क्या बना होता है? उत्सर्जन तंत्र बना होता है। चित्र के माध्यम से आप देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज अपन को पढ़ना है। तो डायरेक्ट आपसे पूछता है मूत्राशय संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। मूत्र वाहिनी संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछता क्या है? वृक्क के बारे में पूछता है। वृक्क रिलेटेड है, डायरेक्ट सवाल आता है। वृक्क पहले आपको बता देगा वृक्क का कार्य क्या होता है? रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। क्योंकि आजकल एसएससी क्या कर रहा है? टू लाइनर क्वेश्चन कर रहा है। कैसे क्वेश्चन आते हैं? टू लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पहले क्या है? वृक्क के बारे में पहले बता देता है सब कुछ। वृक्क का कार्य क्या है? रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना वृक्क का कार्य है, उनको छानकर। ठीक है, तो ये आपको पूरा बता देगा। और लास्ट में आपसे क्या पूछ देगा? वृक्क किसका भाग होता है? डायरेक्ट पूछ दिया, वृक्क किसका भाग होता है? उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, तो आपसे ये सब आपको पूरा याद होना चाहिए। वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग और मूत्र रंध्र के माध्यम से हमारा जो भी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है, मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? आइए आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा क्या उत्सर्जित किया जाता है? मूत्र उत्सर्जित किया जाता है। और मूत्र में क्या रहता है? यूरिया। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। मूत्र में क्या रहता है? यूरिया रहता है। यहां तक के पॉइंट क्लियर होंगे? आइए अब बात करोगे, अब आप बात करोगे, ये जो हमारा वृक्क है, किडनी है, अगर ये किसी व्यक्ति की खराब हो गई खराब। अब हो गई तो खराब, उसका जीना संभव है? असंभव? असंभव है, वह जी नहीं सकता खराब किडनियों को लेके। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी कोई समाधान, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी है तो कुछ तो समाधान बताइए। अब आते हैं समाधान पे चर्चा करते हैं। देखो, अगर किसी की किडनी हो गई खराब तो उसके लिए क्या होता है? कृत्रिम वृक्क लगते हैं। कृत्रिम वृक्क लगते हैं।
कृत्रिम वक्र क्या करते हैं, समय समय पर रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किनके माध्यम से, कृत्रिम वृक्क के माध्यम से अर्थात कृत्रिम किडनी के माध्यम से। यह प्रोसेस जो हमारे अपशिष्ट पदार्थों को कृत्रिम वृक्क की सहायता से बाहर निकालने का यह पूरा प्रोसेस, यह क्या कहलाता है, यह प्रोसेस, इस प्रोसेस का आप लोग नाम याद रखें, क्या कहलाता है, अपोहन। क्या कहलाता है, अपोहन। अब बोलोगे आप समझ नहीं आया अपोहन तो, अब इसका दूसरा इंग्लिश नाम लिखिए, डायलाइसिस। डायलाइसिस, अब तो आपको समझ में आ गया होगा नाम देखते ही। तो डायलिसिस क्यों किया जाता है, कृत्रिम वक्र द्वारा किया जाता है। और क्या करता है, ये हमारे शरीर रक्त में उपस्थित अपशिष्ट गंदगी को शरीर के बाहर निकाल देता है। लेकिन ये क्या करना पड़ता है, यह समय समय पे कराना पड़ता है। इसको करने के बाद, इस प्रोसेस को कृत्रिम वक्र लगाने के बाद व्यक्ति का जीवन संभव हो सकता है कि वह और आगे जी सके, ठीक है, लेकिन वह खराब वक्र से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। तो आपको आपने क्या पढ़ा, मानव उत्सर्जन तंत्र, रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात बहुत ही आवश्यक कार्य है। उसके लिए अब क्या प्रोसेस आता है, एक तंत्र कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में आपने पढ़ा वृक्क, फिर मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और रंध्र। चित्र के माध्यम से इस पूरे चित्र को आप चित्र याद रखना, प्रोसेस को याद रखना, ठीक है। अब आप बोलोगे वृक्क के बारे में अब पूरी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। पहले दिन क्या होता है, आपको भी तो थोड़ा डिटेल पढ़ो, सब चीजों को अपने दिमाग में सेट करो, फिर आप पूरा पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। वृक्क के बारे में पूरी अलग क्लास होगी, मूत्र वाहिनियां, ये जो भी इनके बारे में अगर कुछ पॉइंट होंगे उनके बारे में एक अलग क्लास होगी। लेकिन आपको क्या होना चाहिए, चीजें याद होनी चाहिए। याद कैसे होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको सवाल करने के लिए ओनली 5 सेकंड या 7 सेकंड का समय मिलता है जीके के सवाल करने के लिए। आपको उसमें पढ़ना नहीं है, आपको ओनली पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि आप जितना पॉइंट अपने दिमाग में जितना ज्यादा चीजें समरी करके पढ़ोगे आपके लिए उतना ही फायदा होने वाला है, ठीक है। आइए, यहां तक अपने पूरे पॉइंट हो गए, अपन ने पढ़ लिया मानव मूत्र में क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो ये हमारी मानव शरीर की बात। अब जैसे मछली है, जलीय जीव है, यह किस प्रकार उत्सर्जन करते हैं, मछली है, जलीय जीव है, यह किस प्रकार उत्सर्जन करते हैं, इनका प्रोसेस देखिए। मछली या अन्य जलीय जीव, मछली व अन्य जलीय जीव, मछली जैसे जलीय जंतु कोशिकाओं के अपशिष्ट उत्पादों को क्या करते हैं, कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को, लिखो मछली और जलीय जीव ऐसे अपशिष्ट उत्पाद, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अपशिष्ट उत्पादों को किसके रूप में, अमोनिया के रूप में जल में निष्कासित कर देते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्ट सवाल पूछता है मछली व अन्य जलीय जीव अपशिष्ट पदार्थों को किसके रूप में पानी में प्रवाहित कर देते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए किसके रूप में, अमोनिया के रूप में, ठीक है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। तो अपन ने कहा, अपन ने मानव की बात कर ली, तो मानव में क्या होता है, वृक्क होता है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। वृक्क के बाद मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये मूत्ररंध्र, ये पूरा प्रोसेस है। कृत्रिम वक्र आपको बता दिया, किसी वृक्क खराब हो जाते हैं तो कृत्रिम वक्र लगा के क्या कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को अपोन बोला जाता है। अपोन को डायलिसिस से मैं आपको बता चुका हूँ क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं, इसके बारे में और अपन पढ़ लेंगे बाद में, क्योंकि डायलिसिस पे पूरी क्लास निकालेंगे। आइए, अब आप तो कोई मछली है, जलीय जीव अपन ने पढ़ लिया, क्या अमोनिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। अब आता है तीसरा क्या बचा, पक्षी वर्ग, सर्प और अदर, जो भी अन्य बचा। पक्षी वर्ग, सर्प हो गया, अदर हो गया, यह किस प्रकार अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है। इनको बोलते हैं, आपने कभी सुना होगा कि यार आज तो कबूतर ने मेरे पर बीट कर दी, सुना है, बीट कर दिया, कहीं जाते रहते हैं तो अपन खड़े रहते हैं पेड़ के नीचे, कबूतर बीट कर देता है सिर पे, तो वह बीट क्या है, वह बीट है पक्षी वर्ग का अपशिष्ट पदार्थ। क्या है, अपशिष्ट पदार्थ। यह कैसे, यह होता है सेमी सॉलिड के रूप में, यह अपना अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। और यह किस प्रकार का होता है, सफेद कलर का, किस प्रकार का होता है, सफेद कलर का। उसमें भी क्या होता है, यूरिक अम्ल, क्या होता है, यूरिक अम्ल। ये सब आपको याद होना चाहिए। सेमी सॉलिड के रूप में बीट आपने देखा होगा, हमेशा थोड़ा गाढ़ा सा होता है, जब भी हमारे कहीं गिर जाता है तो वह बीट क्या है, पक्षी वर्ग द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने का प्रोसेस है बीट के रूप में, और उसमें क्या पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, जल्दी बताइए। आज अपन ने मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ लिया, जलीय जीव कैसे उत्सर्जित करते हैं, और पक्षी वर्ग। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, बहुत सारी नॉलेज के साथ। जब चैनल पे आ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।